हाय गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? बेटा अपन का जो लास्ट वीडियो जो आपने देखे होंगे, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2 हमारी रनिंग की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन एक असाइन करा था, जिसको आपने ट्राई करा होगा पाइथागोरस अप्लाई करके, तो वो आपका कंप्लीट हुआ होगा। और बेटा हमारा 10 चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है, और इतना इजी चैप्टर है कि इसके क्वेश्चन आपको न्यू मान के चलिए, आप टेक्स्ट बुक भी अगर इस चैप्टर की कंप्लीट कर लेते हो तो बोर्ड में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। और जो जाते हैं वो एमसीक्यू वगैरह में जाते हैं, तो उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से इससे बड़े बड़े क्वेश्चन को वो छोटा बना देते हैं, वो हम हमारे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। तो हमारा आगे का वर्क कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 6 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। 7 में थोड़ा 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, यानी आपके पास दो सर्कल्स है और दोनों क्या है, कोसेंट्रिक है। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब दोनों का सेंटर क्या होता है, एक ही होता है, यानी 2 कोसेंट्रिक सर्कल मतलब दोनों का सेंटर एक, ठीक। ये आपका और ये आपका बाहर वाला सर्कल, ये आपका बाहर वाला, ठीक। दोनों का सेंटर हमारे क्या हो गया, एक ही हो गया, ठीक। उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो बेटा ऑब्वियसली बात है कि अगर 5 सेंटीमीटर दे रखी होगी तो वो बाहर वाले की दे रही होगी, ये भाई आपकी 5 सेंटीमीटर, और ये आपकी ये आपकी 3 सेंटीमीटर आपकी छोटी रेडियस है, यहां से यहां तक की 3 सेंटीमीटर की। उसने क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टच द स्मॉलर सर्कल, यानी आपको ये रेडियस फाइंड करनी है, ये कोड की लेंथ फाइंड करनी है, जो आपके क्या है, लार्जर सर्कल की तो कोड है, और स्मॉलर सर्कल की क्या है, वो लार्जर सर्कल की कोड है जो कि स्मॉलर सर्कल को टेंजेंट बनती हुई वो जा रही है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो बेटा हमने एक बार 9th में याद हो तो आपको पढ़ा होगा कि अगर हम सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये चीज आपने पढ़ी होगी, ठीक। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसी स्टार्ट कर देंगे, ठीक। ये आपका सेंटर O, ये A, ये B, ये P। A OA की वैल्यू आपको दी हुई है उसने 5 सेंटीमीटर, और OP की वैल्यू उसने दी हुई है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है तक, कोई दिक्कत? आपको फाइंड करना है AB की लेंथ, ठीक। AB की लेंथ फाइंड करनी है, तो अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए तो ये चीज भी ऐसी है, ठीक। इट मीन हमको पहले क्या प्रूव करना है कि AP और PB दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, यानी इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB को क्या कर दूं, कॉन्वर्ज कर दूं दोनों ट्रायंगल्स को, ताकि हमें पता लग जाए कि AP और PB की लेंथ क्या है। और बेटा अगर आप डायरेक्ट यूज करना चाहो तो आप रीजन दे सकते हो कि OP इज परपेंडिकुलर AB, सो इट इज डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट, जो हम 9th में करके आए। पर फिर भी अगर आप कॉन्वर्ज करना चाहो तो कर सकते हो। कॉन्वर्ज में आप क्या करोगे, OA इक्वल्स टू OB, जो कि रेडियस है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक। इसके अलावा OPOB कॉमन साइड, कॉमन साइड होगी दोनों की, और इसके बाद एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO 90 डिग्री, ठीक। क्योंकि आपने पढ़ा है कि सेंटर से टेंजेंट, क्योंकि ये AB जो है वो स्मॉलर सर्कल की तो टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो कितने डिग्री का बनाया, 90 डिग्री का पढ़ते हुए आ रहे हो। बाय RHS क्राइटेरिया कौन सा लगा, बाय RHS ट्रायंगल OPA जो है वो कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, ट्रायंगल OPB के होगा। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू BP बाय CPCT, लिख सकते हो। इसी तरीके से इन ट्रायंगल
OAP में, OAP में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, यानी OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर कर सकते हैं। OA की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 का स्क्वायर, OP की वैल्यू 3 का स्क्वायर एंड PA की वैल्यू आपको निकालनी है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इक्वल्स टू PA स्क्वायर 16 इक्वल्स टू PA स्क्वायर और PA की वैल्यू कितनी हो गई √16 यानी कि 4 और जो PA है वही BP होगा, तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू 2PA यानी 2 मल्टीप्लाई 4 कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत बेटा इसमें कि हमने क्या करा, आप चाहो तो ये वाला पार्ट पूरा कॉन्वेक्स वाला डायरेक्ट हटा सकते हो, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जाता है। अगर 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको कॉन्वेक्स पूरा करना है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि सर्कल के सेंटर से कोण पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको क्या करती है बाइसेक्ट करती है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें 7th में नहीं। चलो 8 1 करवाना बेटा, 8 और 11 ऑलमोस्ट सेम, 8 और होमवर्क में आपके रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक बेटा, अच्छे से पढ़ना, 8 और 11 में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एक में पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम को करना है फिर और बस होगा। ठीक, चलो उसने क्या बोला, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब मतलब स्क्राइब के सर्कम के, स्क्राइब मतलब सर्कम के चारों तरफ से, यानी सर्कल के चारों तरफ से, ये आपका सर्कल। ठीक, सर्कल के चारों तरफ उसने क्या कर रखा है क्वाड्रिलेटरल बना रखा है। ठीक, ये उसने क्या रखा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट। सर्कमस्क्राइब का मतलब सर्कल को चारों तरफ से टच करते हुए निकलना, वो क्या होता है सर्कमस्क्राइब। ठीक, गिवन में क्या है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, ABCD क्वाड्रिलेटरल is drawn to circumscribe a circle. Circumscribe a circle. आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। ठीक, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमने एक चीज पढ़ा था जब हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट करा था कि अगर हम एक कॉमन पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक ही कॉमन पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है आपस में इक्वल होती है। ये चीज हमने हमारा जब फर्स्ट वीडियो अपलोड करा था उसमें एक चीज बताई थी कि सर्कल, अ पॉइंट लाइन आउटसाइड द सर्कल मेक अ 2 टेंजेंट एंड बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल। इट मींस एक बाहर के पॉइंट से अगर आप एक ही कॉमन पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो दोनों की वैल्यू क्या होती है इक्वल। इट मींस मैं लिख सकता हूं AP इक्वल्स टू AS, लिख सकता हूं। यहां पर कॉमन पॉइंट क्या है A से AP और AS 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, कोई दिक्कत। सेम BP इक्वल्स टू BQ, यहां पर भी देखा जाए तो B एक कॉमन पॉइंट है, BP और BQ क्या हो रही है इक्वल हो रही है।
सेम सी से देखा जाए तो सी क्यू इक्वल्स टू सी आर एंड डी क्यू इक्वल्स टू डी एस। टेंजेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट आपने रीजन क्या दे दिया कि टेंजेंट जो है वो एक कॉमन पॉइंट है। इक्वेशन नाम दे दो 1, 2, 3 और 4, चारों इक्वेशन का नाम दो। अब बेटा अब यहां पर देखना, यहां पर क्या देखना है कि हमें क्या चाहिए, ए बी एंड सी डी। इट मीन्स आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है इन चारों इक्वेशन को कि आपके ए पी और पी बी एक साइड आए और सी आर और डी आर एक साइड आए। सी आर डी क्यू, सॉरी ये क्या होगा, डी आर, यहां पे बेटा डी आर है, डी आर। यस, इट मीन्स हमें इस तरीके से अरेंज करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये रख लो तो बेटा है यस बेटा। अब हम देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। अब उससे पहले हमें देखना है कि ए बी कैसे बना होगा। ए बी बनने के लिए ए पी प्लस सी बी आया होगा। इट मीन्स ए पी प्लस पी बी आया होगा और सी डी के लिए सी आर प्लस डी आर आया होगा। क्लियर यहां तक? अब देखो आपको ए पी और पी बी कहां से मिलेगा, ए बी और पी बी यहां से एंड सी आर और डी आर यहां से। यानी आपको क्लियर करना है एडिंग इक्वेशन 1, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चारों इक्वेशन को आपको क्या कर देना है, एड कर देना। अभी चारों के पार्ट आएंगे। इट मीन्स ए बी सॉरी ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस। ठीक, ये हमने एड कर दिया, लेकिन हमें उल्टा भी चलना है। क्योंकि बेटा अब देखो यहां पर आपके ए बी बी पी डी आर तो आ रहे हैं, लेकिन आपको प्रूव करने के लिए सी आर की जरूरत है। यानी इस सी आर को मैं यहां लिख सकता हूं, ट्रांसपोज नहीं करना है बेटा। ट्रांसपोज करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। मैंने यहां पर इक्वेशन को चेंज करा, जैसे सी क्यू एंड सी आर इक्वल है तो सी क्यू की जगह सी आर लिख दूंगा और सी आर की जगह सी क्यू। क्लियर है बात? यहां पर मैंने बेटा ट्रांसपोज नहीं करा है, ये ध्यान रखना। यहां पर ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। बेटा यहां पर मैं फिर बोल रहा हूं कि बेटा मैंने यहां पर क्या है, ट्रांसपोज नहीं करा है। आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये सर सी आर आप उधर लेकर आए तो माइनस क्यों नहीं हुआ, या सी क्यू इधर लेकर आए तो माइनस क्यों नहीं हुआ। ठीक, बेटा यहां पर लिख देता हूं मैं इस जगह पर सी क्यू इक्वल्स टू सी आर। ठीक, और यहां पर भी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सी क्यू इक्वल्स टू सी आर, वो चीज मैंने यूज करी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर कि आपने ट्रांसपोज करा के क्या, हमने सिर्फ जो प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, ये चीज को चेंज कर दिया। क्लियर है बेटा? और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहां से क्या हो गया है, क्लियर है बेटा कि हमने क्या करा है, इसको हमने चेंज नहीं करा है, ट्रांसपोज नहीं करा, हमने सिर्फ क्या करी है, वैल्यू पुट करी है। कोई दिक्कत बेटा नहीं? क्लियर है? सेम क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में सेम यहां से लेकर यहां तक पूरा सॉल्यूशन होगा सेम, कोई चेंज नहीं। बट उसमें क्या बोला है कि आपका जो सर्कमस्क्राइब है एबीसीडी में यहाँ क्वाड्रिलेटरल है, वहां पर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइड आपको इक्वल कर देंगे और अपोजिट इक्वल करके 4 स्टेप और होगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाएगा। ट्राइंगल का बेटा, ठीक है? सेम डिक्टो का डिक्टो क्वेश्चन, नीचे 4 स्टेप और करनी है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्लियर है तक? कोई डाउट इसमें नहीं? कब कर दूं?
यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आने के चांसेस होते हैं। इन फिगर 10.13 बनाओ बेटा। ठीक, ये आपका फिगर 9। उसने क्या कहा, x y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, यानी क्या दिया हुआ है कि x y पैरेलल टू x डैश y डैश, यानी दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। ठीक, विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग xy एट A एंड x डैश y डैश एट B। प्रूव दैट, यानी ये दिया हुआ है A B इज अनदर टेंजेंट, और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना है कि AOB इज 90 डिग्री, कि एंगल AOB इज 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन दे दो, कंस्ट्रक्शन में क्या दे दो, ज्वाइन OC, आप OC को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक, अब आप OC को ज्वाइन कर लो तो ये देखिए ना कि सर OC परपेंडिकुलर, बेटा वो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर ही है, कि आप O को C से ज्वाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अब हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में देखें, हम सबसे पहले हमने देखा कि POA एंड AOC दोनों एक ट्रायंगल है, यानी इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल AOC, दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेस कर दो। ठीक, दोनों ट्रायंगल को इक्वल करते हैं तो OP इक्वल्स टू OC, रेडियस ऑफ सर्कल। इसके बाद AP इक्वल्स टू AC, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट। अगर एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट जाती है तो दोनों की लेंथ ये इक्वल, ये हमने पढ़ा टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट, कि एक आउटसाइड कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, तो दोनों की लेंथ क्या होगी आपस में, इक्वल। ठीक, इसके अलावा ओए कॉमन साइड बाय ट्रिपल एस बाय साइड ट्रायंगल POA जो है वो कॉन्वेक्स होगा ट्रायंगल AOC के। इट मींस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। कोई दिक्कत इसमें? इसी तरीके से मैं OQB और OCB को भी कर दूं तो वो भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इट मींस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? यहां तक कॉन्वेक्स सर्कल ने चारों एंगल को क्या कर दिया, इस तरीके से इक्वल कर दिया। ठीक, मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि POQ इज स्ट्रेट लाइन। अगर POQ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, POQ स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल 46। अब मुझे क्या चाहिए,
आपको प्रूव करना है एओबी। एओबी का मतलब क्या हो गया? एओबी का मतलब हो गया मुझे ये वाली चीज, एंगल एओबी का मतलब इतना था, यानी मुझे एंगल 2 और एंगल 3 को संभाल कर रखना है। एंगल 1 और एंगल 4 को मैं क्या कर दूं? चेंज। तो मैं एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 2। 3 को भी मुझे संभाल के रखना है, इसलिए एंगल 3 भी एज इट इज। एंगल 4 और एंगल 3 क्या है? इक्वल, तो मैं एंगल 4 को भी क्या लिख सकता हूं? एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 लाइक टर्म, यानी 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। दोनों में से 2 कॉमन निकालो, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 180। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकता हूं? एडजेसेंट एंगल से, एंगल एओबी इक्वल टू 180/2, यानी एंगल एओबी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। और यही आपको क्या करना था? कोई दिक्कत बेटा? क्या करा? पहले कॉन्फ्रेंस करा दोनों ट्रायंगल को पीओए एंड एओसी को कॉन्फ्रेंस करके मैंने क्या करा? CP3 से 1 और 2 एंगल को क्या कर लिया? इक्वल कर दिया। सिमिलरली अगर मैं COB और BOQ को भी कॉन्फ्रेंस कर दूं तो एंगल 3 और एंगल 4 भी CP3 से इक्वल हो गए। फिर मैंने देखा कि POQ जो है एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल का सम कितना होता है? 180। 180 में मैंने वैल्यू रिप्लेस करी और कैलकुलेट करा तो मेरे पास क्या आया? एओबी 90 डिग्री। कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? रख कर दूं? Prove that the angle between the two tangents drawn from external point to a circle। यानी आपको क्या करना है? एक सर्कल बनाना है, ये आपका एक सर्कल, और एक्सटर्नल पॉइंट से आपको क्या करनी है? दो टेंजेंट को ड्रॉ करना है। ठीक, हाँ, prove that the angle between the two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle obtained by the line segment joining the point of contact at the center। It means आपको सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर देना है। ये P और Q, ठीक। क्या बोला उसने? बता दो। उसने क्या कहा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और उस टेंजेंट से जो एंगल इंक्लाइन होता है, इंक्लाइन का मतलब ये वाला एंगल, दोनों टेंजेंट से कौन सा एंगल इंक्लाइन हो रहा है? ये वाला एंगल, एंगल A। यानी दोनों टेंजेंट्स को ड्रॉ करने पर जो एंगल इंक्लाइन होता है वो, और सेंटर पे बनने वाला एंगल, जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर बनाते हुए, तो दोनों सेंटर्स की जो लाइन बनती है ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, ताकि सेंटर से जा रहा है। तो एंगल जो इंक्लाइन होता है वो, और सेंटर पे बनने वाला एंगल O, ये क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री होना चाहिए। यानी आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट कि एंगल PAQ, यानी बात वही होगी, दोनों टेंजेंट से जो एंगल इंक्लाइन हो रहा है वो, और सेंटर पे जो एंगल सबटेंड
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने पर जो सेंटर पर एंगल सबटेंड हो रहा है वो, यानी एंगल POQ, ये दोनों क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये चीज उसने आपको प्रूव करनी है। तो कर सकते हैं कैसे? क्या दिया हुआ है? PA एंड QA आर टेंजेंट्स, दोनों क्या है? टेंजेंट है। इसके अलावा एंगल OPA और एंगल OQA दोनों इक्वल है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है यहां तक? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमने देखा कि एंगल POQ प्लस एंगल OQA प्लस एंगल QAP प्लस एंगल APO इक्वल टू 360 डिग्री। कौन कौन सा? POQ यानी POQ यानी O, OQA OQA यानी PA, देन QAP एंड APO 360 डिग्री। क्यों? OPAQ इज क्वाड्रिलेटरल। क्या है? OPQ इज अ क्वाड्रिलेटरल। POA की वैल्यू आपको निकाल, POQ वैसा का वैसा ही। OQA कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। QAP आपको चाहिए, यानी QAP वैसा का वैसा ही, प्लस APO भी कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री यानी 360। सॉल्व कर लो। एंगल POQ प्लस एंगल QAP प्लस 180 इक्वल टू 360 और एंगल POQ प्लस एंगल QAP इक्वल टू 360 माइनस 180 यानी एंगल POQ प्लस एंगल QAP इक्वल टू 180 डिग्री। और ये आपको क्या करना है? प्रूफ। कोई दिक्कत? बेटा आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम से डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना आ गया तो इस चैप्टर में आपके कुछ भी नहीं बचता है। ठीक? जब मैंने आपसे बात करी थी 11.1 की, 11.1 की जब मैंने आपको हिंट दी थी, तो जब हमने क्वेश्चन नंबर हिंट क्वेश्चन 11 सोल्व क्वेश्चन 8। ठीक? आपको सबसे पहले क्या कर लेना? क्वेश्चन 8 को आपको सोल्व कर लेना। क्वेश्चन 8 क्या था? AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, यही था। AD प्लस BC। यहां तक हम क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सोल्व कर लिया था। यहां तक हमने लास्ट तक ये चीज को सोल्व कर लिया था। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमें क्या करना है कि आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सोल्व कर लेना है। उसके बाद उसने कहा कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। इसीलिए हम मान लेते हैं ABCD पैरेललोग्राम है। ठीक है? और उसको क्या प्रूव करना है कि हमें ABCD जो है वो क्या होना चाहिए? रोम्बस होना चाहिए। रोम्बस होना चाहिए मतलब मुझे AB और CD को या AB और BC को क्या करना चाहिए? इक्वल करना चाहिए। यानी ये AB वैसा का वैसा और ये BC वैसा का वैसा। ये मुझे प्रूफ करना है AB और BC कि मेरे पास AB और BC अगर इक्वल आ गए, क्योंकि इस इक्वेशन से आपने ये तो प्रूव कर दिया कि इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है। और जो पैरेललोग्राम दिया है उसमें भी ये दिया है AB और CD क्या है? इक्वल है। और CB और DC क्या है? इक्वल है। यानी AD की जगह में BC लिख सकता हूं और CD की जगह पर मैं AB लिख सकता हूं। यानी AB प्लस AD क्या हो गया? 2AB और BC प्लस BC 2BC, 2 से 2 कर AB इक्वल टू BC। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि चारों साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? 11 में से इतने से 4 स्टेप और करने कि आपको CD और AD की क्या कर देनी है?